प्यारे बच्चों, अगर आप 10th पास करके 11th में आए और आपका टारगेट जेई मेन 2023 है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कैसे किताबें पढ़नी है? कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्या बुक्स आपके लिए, कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर है? और क्या वो गलतियां हैं जो 2 साल की तैयारी को खराब कर देती हैं? और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर फैक्टर अगर आ गए तो आप 300 के स्कोर को भी पहुंच सकते हो? तो वो सारी बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में अपना पिछले 17 साल का एक्सपीरियंस, जेई मेन, जेई एडवांस, आईआईटी, जेई, इन सबको लेके जो मेरा एक्सपीरियंस है कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए और कौन-कौन सी चीजें आपको करनी है ताकि सिलेक्शन हो। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा-सा एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ा फॉर्मेट और पैटर्न में बदलाव आ रहा है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। देखो बच्चों, अगर जेई मेन की बात करें तो जेई मेन एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट करता है। और ये एग्जाम होता है एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज और बहुत सारे इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये साल में फिलहाल अभी 4 बार हो रहा है, ऑनलाइन मोड में होता है। हो सकता है आपके टाइम तक ये ज्यादा अटेम्प्ट हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, अभी 2 साल है, कह नहीं सकते। जो इसका फॉर्मेट था अब तक का वो ये था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एक पेपर हुआ करता है। यहाँ देखो, बीटेक के लिए एडमिशन होता है, बी आर्क के लिए और बी प्लानिंग के लिए। तो बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप उन्हें देख सकते हो। फिलहाल हम बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो एक 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथ्स के, 25 केमिस्ट्री के। हालांकि इस साल 30 क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। 10 क्वेश्चन में से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, 20+10 में तोड़ दिया सेगमेंट को। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अगले साल तक उम्मीद करते हैं कि कोरोना से हम निजात पा लेंगे, तब तो अच्छा होगा सब कुछ। तो ये इस तरीके का एक नॉर्मल फॉर्मेट है जिसमें 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होते हैं और 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मार्क्स मिलते हैं आपको, 4 मार्क्स मिलते हैं सही करने में, और -1 मिल जाता है नेगेटिव मार्किंग में। ठीक है, अगर गलत हो जाता है तो इस तरीके से 300 के आसपास का ये इसका टोटल मार्क्स है। 300 टोटल मार्क्स है और अच्छा स्कोर माना जाता है 150 प्लस, जिसमें आप किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, एनआईटी पा सकते हैं। हाँ, बढ़िया स्कोर बच्चे, फुल आउट ऑफ फुल चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा स्कोरिंग बढ़ गई, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और आप भी ऐसी ही मेहनत करोगे। अब इसकी बात करते हैं। हाँ, फिर जेई एडवांस आता है। इसके जो टॉप 2 लाख या 1 लाख, ये गवर्नमेंट हर साल अलग डिसाइड होता है। मान लो हम टॉप 2 लाख की बात करें तो जो टॉप 2 लाख बच्चे होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं जेई मेन एडवांस, जेई एडवांस के लिए, जो आईआईटीज के लिए फाइट करते हैं। और कुछ सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज के लिए भी ये एग्जाम होगा। जेई एडवांस में क्या होता है बच्चों, 2 पेपर होते हैं, 3 आवर्स के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, बी प्लानिंग और बी आर्क के लिए अलग पेपर होता है उसमें भी। और लगभग 336 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसका फॉर्मेट बहुत वेरिएशन में आता है बच्चों, अभी रिसेंट बदला है और पेपर खुलने के बाद भी कई बार पता लगता है कि फॉर्मेट बदल गया। तो आईआईटी के फॉर्मेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम 2 साल बाद क्या होगा, लेकिन जो फिलहाल है उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। इसमें सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप्स, ये सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस का डिफरेंस क्या हुआ जेई मेन में और जेई एडवांस में? बच्चों, जेई मेन का जो क्वेश्चन होता है कई बार एकदम फॉर्मूला बेस हो सकता है, कंसेप्चुअल डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है कोई कंसेप्ट, और थोड़े बहुत 4 से 5 क्वेश्चन, 25 में से 5, 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो सकते हैं, थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, है ना? लेकिन आईआईटी एडवांस का जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता, हर बात को डेप्थ से पूछा जाता है। आप देखा जाता है कितनी कमांड है, आपका स्किल कितना है। तो हर क्वेश्चन पे जब तक आपने टॉपिक पे अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी, कमांड नहीं कर रखी, तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हम क्वेश्चन बना पाएंगे एडवांस का। तो इसके लिए एक बढ़िया तैयारी की जरूरत है। अब उसको कैसे करा जाए वो सारी बात आपको बता रहा हूँ। पहले आपका टारगेट होना चाहिए, देखो पहले अगर हम बुक की बात कर लेते हैं, बुक्स की बात करें तो बच्चों फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है टीचिंग का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स में देखो, सबसे पहले आपका जो पहली सीडी है वो जेई मेन है। तो जेई मेन को करना है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस डिसाइड होता है जो जेई मेन का है। और एनटीए इसको कंडक्ट करता है तो वो फोकस करते हैं कि एनसीईआरटी से बच्चा करेगा। तो एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तीनों सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग होती है बच्चों, बिल्कुल गवर्नमेंट की बुक होती है, उनको करना है आपको। साथ में एचसी वर्मा, डीसी पांडे। अब जैसे फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स में एक आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। रेफरेंस बुक में एचसी वर्मा, डीसी पांडे, बीएम शर्मा, इन तीनों में से कोई सी ले सकते हो। एचसी वर्मा में खास बात यह है कि थोड़ा पढ़ने में इजी है, इंटरेस्टिंग बना देती है सब्जेक्ट को, और कम क्वेश्चन है तो कम टाइम में आप कर सकते हो। डीसी पांडे और बीएम शर्मा ये टॉपिक वाइज आती हैं, इनमें क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है।
लेकिन फायदा भी है और नुकसान भी है कि इसमें ज्यादा वेरिएशंस आपको क्वेश्चंस की मिल जाती है बीएम शर्मा और डीसी पांडे में। तो तीनों अच्छी किताब है, लेकिन कोई एक चूज करनी होगी आपको, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा एचसी वर्मा को, कम टाइम में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा जैसे मैकेनिक्स की बात करें तो पहले 2-3 चैप्टर एचसी वर्मा में हल्के हैं, आपको अगर खुद करोगे तो लगेगा कि हल्के हैं ये, तो इसकी भरपाई आगे चल के एचसी वर्मा कर देती है अगले चैप्टर्स में। फिर अगर आपको लगता है तो आप ये डीसी पांडे वगैरह ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एचसी वर्मा सफिशिएंट है हर टॉपिक के लिए। साथ में अगर एडवांस की प्रिपरेशन हम साथ साथ करते जाते हैं तो एक आईई इरोडो और क्रोडो, क्रोडो मैकेनिक्स के लिए और आई इरोडो पूरी फिजिक्स के लिए, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव बुक है बच्चों। आपका जो आईआईटी जेई जो एडवांस का जो पेपर है वो थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच का होता है, मतलब बड़े क्वेश्चन होते हैं, डेप्थ के क्वेश्चन होते हैं, तो ये बुक्स उसके लिए बहुत सुटेबल है, ठीक है। तो इन दो को भी आप, इन दोनों को तो रखना ही चाहिए आपको। साथ में अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम है और आप चाहते हैं कि भाई मैं साथ में मतलब इन जैसे एचसी वर्मा को क्रॉस करके जाना चाहता हूँ आगे, एक बुक है मेस्ट्रो फिजिक्स, रसनिक हेलिडे एंड क्रेन, और इंडियन इसके वर्जन है जो आईआईटी जो कोटा के टीचर्स ने लिखी, 2 टीचर ने लिखी है ये, एक मनीष ने और ये दूसरे अमित गुप्ता, इन 2 टीचर की बच्ची बुक है रसनिक हेलिडे एंड क्रेन मेस्ट्रो फिजिक्स। ये बहुत अल्टीमेट बुक है, ये कंप्लीट पैकेज है आपका जेई मेन से लेके जेई एडवांस तक का, आप इनको कर सकते हो। ये भी मैं बहुत मतलब अप्लाई करता हूँ और अपने बैच में इसको अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है बच्चों, थोड़ी सी एरर होती है उसका, मैंने बुक रिव्यू भी दे रखा है, उसे आप डिस्कस कर सकते हो। फिर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ऐसी, पहले मैं चलो बुक्स बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में बिल्कुल ऐसे ही आपको ये 2 किताब तो है, लेकिन एडवांस के लिए या जेई मेन के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए आपको एक रेफरेंस में बुक रखनी पड़ेगी। तो यहाँ या तो अरिहंत की बुक्स खरीद लें सारी, इसके पैकेज आते हैं टॉपिक वाइज, कैलकुलस के लिए अलग, डिफरेंस ये कोऑर्डिनेट के लिए अलग, अलजेब्रा के लिए अलग, या सिंगल, दोनों ही टक्कर की बुक्स है, बहुत अच्छी बुक्स है और कंप्लीट दे रखा है सब कुछ। यहाँ बिल्कुल ऐसी केमिस्ट्री में या तो अरिहंत या सिंगेज, इसमें भी टॉपिक वाइज है, ठीक है। ऑथर्स इनके मुझे नाम याद नहीं रहते, लेकिन बुक्स बहुत क्लासिकल हैं, ये कंप्लीट पैकेज है बच्चों, इनके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। साथ में अगर आप मैथ्स में कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग बुक लेना चाहते हो तो एसएल लोनी की बुक्स ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, समझ रहे हो, और कोऑर्डिनेट के लिए। एसएल लोनी बहुत अल्टीमेट बुक है, ये इरोडो जैसी ही बुक है, सीबीएस पब्लिकेशन की हुआ करती थी। ओपी टंडन और आरसी मुखर्जी, ये 2-3 ऑथर ऐसे हैं, इनकी बुक्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये, और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, तीनों पार्ट में अलग अलग मिलती है ओपी टंडन, वो बहुत अच्छी बुक है, ये कर सकते हैं। साथ में अब इन तीनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन के लिए और जेई एडवांस के लिए, दोनों आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो ही बुक की बात है, पढ़ें कैसे, तैयारी कैसे करें। देखो बच्चों, बुक्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके नोट्स। जिस भी टीचर से आप जहां भी जिस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन, अपने साथ साथ नोट्स बनाइए और नोट्स में गैप रखिए, और गैप के साथ साथ उसमें ये देखिए कि जो आपने आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी कवर हुई या नहीं हुई। तो एनसीईआरटी में जो फैक्चुअल डाटा है, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, वो आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उनको साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। उनको साथ साथ उस पॉइंट पे लिखते जाओ जो फैक्चुअल डाटा है। कोई भी टीचर कंप्लीटली कभी भी नहीं पढ़ा सकता, भगवान भी आ जाए तो शायद ना पढ़ा पाए। तो वहां आपको क्या करना है कि जो फैक्चुअल डाटा आपने रीडिंग करी है एनसीईआरटी की, वो लिखते जाओ। यहां सबसे ज्यादा जोर आपका कंसेप्ट क्लियर करने पे होगा। बहुत सारे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन करके सोचते हैं कि जेई मेन क्लियर होगा, नहीं, आपने कंसेप्ट कितना क्लियर है उसके लिए आपको एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, 2 बार। और जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसको डिटेल में पढ़ो। कुछ कोचिंग, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो कोचिंग का एक स्टडी मटेरियल होगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा, हो सकता है बहुत बढ़िया, हो सकता है वो सबसे घटिया, ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिकमेंडेबल स्टडी मटेरियल है तो आप उसको डिटेल में पढ़ो उसको भी, ठीक है। साथ में अब क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसे, देखो सबसे पहले फेज में आपको करनी चाहिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के साथ उसके एडिशनल क्वेश्चंस सारे, और एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर हो सकता है पहली बार में आपको मुश्किल लगे तो उसके केवल सिंगल चॉइस और वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर करो आप, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप जाइए, जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ करने हैं। जैसे आप तक आपने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कैसे करते थे, जब एग्जाम आता था तब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते थे, बोर्ड के लिए ठीक था, 10th क्लास तक ऐसा था, लेकिन कंपटीशन के लिए बच्चों कभी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पास नहीं किए जाते, आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपका हाथ पैर फूल जाएंगे। तो जो भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हो, चैप्टर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला चैप्टर शुरू किया मोशन स्ट्रेट लाइन, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में आप सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पहले जेई मेन से शुरू करोगे, जेई मेन कर लिया, हो सकता है आपको पहली बार करने में प्रॉब्लम हो तो सोल्व क्वेश्चन कर सकते हो, सोल्व एग्जांपल।
सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद भी जब आप थोड़ी दिन बाद उसको करोगे, 1 हफ्ते के 10 दिन के बाद, तो हो सकता है वो भी क्वेश्चन आपसे ना हो, जो आपने सॉल्व कर लिए थे। तब आपको रिकॉल करना है कि कौन सा कंसेप्ट मेरा मिस हो रखा है, उसको देखो, समझो कंसेप्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर जेईई मेन के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करो। जब आपको लगे कि हाँ, अब सब कुछ हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी हो गई, मेरा मॉड्यूल हो गया, तब आप प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ उस टॉपिक के और उनको तसल्ली से सॉल्व करो। पहली बार आपको सोल्व का सहारा लेना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार आप करो तो आपको समझ में आना चाहिए, या तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, या अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ फंस रहा हूं मैं, किस कंसेप्ट में फंस रहा हूं, उसको आप समझो। ठीक है? जब आप ये करना शुरू करोगे और एक चैप्टर को आपने इस तरीके से तैयार कर लिया, तब आपको ट्रैक पता लगेगा कि ऐसे पढ़ना है। आवर्स का कि कितने घंटे पढ़े, ये सब आपको क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको डिसिप्लिन बना के जितने घंटे आपने डिसाइड करें, आपने टॉपिक आपने देखा कि यार ये टॉपिक है, मतलब जैसे टाइम वर्सेस टास्क की बात करें, तो आपको टास्क देखना है कि आज मैंने कितना कंसेप्ट पूरा किया, टाइम कितना देखा, टाइम देख के नहीं पढ़ना आपको। तो तीसरी चौथी बात, इतना सिलेबस है बच्चों कि मतलब सिलेबस ऐसे जैसे हाथी, हाथी को एक दिन में नहीं खाया जा सकता। सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके रखना। जैसे अगर आप 11th की बात कर रहे हो, तो अगर आप इस साल 11th शुरू कर रहे हो, तो किसी भी हालात में आपके, जब आप 11th आपका फैब के आसपास एग्जाम होते हैं, तो फैब 11th की फैब जो होगी, मतलब जैसे इस साल एडमिशन लिया आपने तो 2021 की, है ना, ये तो 21 है, 2022 की फैब तक आपका हर हालात में 11th पूरा हो जाना चाहिए। क्या क्या चीजें पूरी होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक रेफरेंस बुक, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए हर हालात में। अगर ये कर पाए तो आईआईटी में एडमिशन होगा जेईई एडवांस में, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब आपको अटेम्प्ट मिलने शुरू हो जाएंगे जनवरी में, फेब में, उसके, तो जब 2022 में आप आओगे, तो 2022 में आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ अक्टूबर तक आपको अपना बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। साथ में जेईई मेन तक के कंसेप्ट अगर आप कर पाओ, करने हैं, और साथ में अगर आप एडवांस कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज अक्टूबर से सिलेबस पूरा करके अक्टूबर तक, लास्ट के जो नवंबर, दिसंबर और जैन फेब है, ये पूरे आप छोड़ देंगे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? और अगर आपको किसी भी, आप जब तक आगे नहीं बढ़ो, जब तक पहला कंसेप्ट आपको पूरा ना हो। फॉर एग्जांपल आपने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा और मोशन स्ट्रेट लाइन में आपको समझ में नहीं आ रहे कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन की तो प्रॉब्लम चलती जाएगी, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप चैप्टर पे आगे नहीं बढ़ोगे। उसी चैप्टर को बार बार वो चीजें ढूंढो, कहां से मिले, टीचर से पूछो, दोबारा पूछो, 10 बार क्लास में पूछो, ठीक है? मेरे लेक्चर्स हैं, मैं अपनी तरफ से इतना चैलेंज करता हूं कि अगर आपका कोई भी कंसेप्ट मिस हो रहा है किसी भी क्लास में फिजिक्स की, तो आप मेरे लेक्चर के उस टॉपिक में आइए, गूगल पे सर्च करिए मेरे नाम से, या मेरे चैनल पे आके उसे सर्च करिए प्लेलिस्ट में जाके, और गारंटी देता हूं कि वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है? और इस दौरान मैं आपको प्रीवियस ईयर के जेईई मेन के, जेईई एडवांस के क्वेश्चन इन 2 सालों में करा दूंगा, क्योंकि मेरा सिलेबस 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं प्रीवियस ईयर और इन सब पे अप्लाई करना शुरू करूंगा। आपके केवीपीवाई के भी साथ-साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, प्रीवियस ईयर जेईई मेन के भी, और बहुत सारी चीजें हम करते जाएंगे। तो 2 साल का साथ है बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक, तैयारी करिए।